हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और मैं अपने चैनल कृष्णा वेबटेक में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि डिक्शनरी क्या होती है और उससे जुड़े हमने प्रोग्राम भी किए। तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथन में फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है और फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, आइए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज द कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट। सेट ऑफ स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड्स which only runs which is called। फंक्शन क्या होते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो तभी रन होते हैं जब उनको हम कॉल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फंक्शन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर रीयूजबिलिटी ऑफ कोड। यानी फंक्शन से क्या होता है, हम एक बार एक फंक्शन बना देते हैं, फिर उसको हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, जब चाहे तब उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन इज स्टार्ट विद डेफ कीवर्ड। डेफ कीवर्ड से स्टार्ट होता है जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। तो तीन टाइप्स के फंक्शन होते हैं। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, तीसरा होता है लैम्डा फंक्शन। तो आइए देखते हैं बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। तो ये हमारा है बिल्ट इन फंक्शन। कुछ बिल्ट इन फंक्शन बताए गए हैं इसमें। तो बिल्ट इन फंक्शन को हम प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं। कोई भी मैसेज या वैल्यू को प्रिंट करना, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। प्रिंट का काम होता है कोई किसी भी वैल्यू या मैसेज को प्रिंट करना। रेंज फंक्शन, स्टार्टिंग से कोई लिमिट हम बता देंगे 1 to 10 तक। हम अगर कोई वैल्यू प्रिंट करना चाहेंगे तो ये उसकी रेंज बता दी जाएगी कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में आपको वैल्यूज़ प्रिंट करानी है। तो ये रेंज फंक्शन का काम है। फिर आता है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन मतलब ये किसी भी स्ट्रिंग या किसी भी वेरिएबल की लेंथ को बताता है, किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर की गई वैल्यूज़ की लेंथ को बताता है। तो ये लेंथ फंक्शन का काम है। राउंड फंक्शन, राउंड फंक्शन का यूज़ हम राउंड फिगर, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1.5 लिखा, तो इसका राउंड फिगर या तो 1 देगा या फिर 1 देगा या फिर 2 दे देगा। ठीक है। फिर मैक्स फंक्शन और मेन फंक्शन। मैक्स फंक्शन का यूज़ हम करते हैं, मान लीजिए हमने कोई नंबर दे दिया, उसमें 1 2 4 6 ऐसे हमने लिख दिया। तो इसमें मैक्स कौन सा है, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6 है। तो ये मैक्स फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पे पता कर पाएंगे कि ये जो 6 है वो मैक्स नंबर है। अब मिन नंबर, यहाँ पे 1 मिन है, तो ये मिन फंक्शन के थ्रू हम पता कर लेंगे कि ये जो 1 है हमारा वो सबसे छोटा है इस दी गई पूरी सीरीज़ के अंदर। तो आइए देखते हैं कि एक प्रोग्राम सब में समझ लेते हैं, उसके बाद हम रन भी करेंगे। तो पहला प्रोग्राम हमारा हो गया प्रिंट फंक्शन के अंदर। तो यहाँ हमने लिखा प्रिंट कहता है, अंदर हमने लिखा हेलो पाइथन। तो ये पाइथन प्रिंट कर देगा, क्योंकि इसका काम क्या होता है? किसी वैल्यू या मैसेज को प्रिंट करना। फिर अगर हमको 1 से 10 तक कोई नंबर प्रिंट करना है, इसका यूज़ करके रेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 1,11 इतना लिखेंगे और हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, आई की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। तो हमारा 1 to 10 तक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि 11 क्या होगा, 11 एक छोड़ देता है लास्ट में एक नंबर को, तो 11 छोड़ देगा, वो 10 तक ही प्रिंट कर देगा। ठीक है। इसके बाद राउंड फंक्शन का यूज़ हमने लिखा x इक्वल्स टू एक वेरिएबल ले लिया, उसके राउंड फंक्शन के अंदर लिखा 52.65 और इतना लिखने के बाद अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये राउंड फिगर करके वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद आता है मैक्स फंक्शन और मेन फंक्शन। हमने जैसे पहले ही बता दिया, a इक्वल्स टू हमने लिया 1539 और उसके बाद हम x को x में स्टोर करा देंगे मैक्स ऑफ a। तो यहाँ a के अंदर जो भी वैल्यू मैक्स होगी वो प्रिंट करा देगा। तो यहाँ 9 है, तो 9 मैक्स नंबर है तो वो प्रिंट करा देगा। फिर हमने लिखा y इक्वल्स टू मिन a, इसमें 1 सबसे छोटा नंबर है तो 1 को प्रिंट कर देगा। तो हमने यहाँ प्रिंट करा दिया y प्रिंट x और यहाँ पे लिख दिया प्रिंट y। तो इस तरह नंबर सारे प्रिंट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपने VS कोड पे और एक एक प्रोग्राम सबका करके देखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रिंट हेलो पाइथन और प्रोग्राम को हम कर देंगे रन। तो इसने देखो, तो इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया हेलो पाइथन। इसके बाद अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे रेंज फंक्शन का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर आई
इन रेंज 1,11 और फिर यहाँ हम प्रिंट करा देंगे आई को। तो प्रिंट आई लिख दिया और उसके बाद प्रोग्राम हम रन कर देंगे। 1 to 10 तक वैल्यू प्रिंट करके हमको दे दी। इसके बाद अब हम राउंड फंक्शन का यूज़ करके प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ लिखा हमने x इक्वल्स टू राउंड 5.65 हमने लिख दिया और अब हम प्रिंट करा देंगे x को और रन कर दिया। तो ये देखो राउंड फिगर करके इसने दे दिया 6 वैल्यू प्रिंट करके दे दी। अगर हम यहीं पे हम ये कर दें 5.15 कर देंगे तब क्या आएगा, तो इसने 5 प्रिंट करके दे दिया। तो इसने यहाँ पे 5 प्रिंट करके दे दिया राउंड फिगर करके, क्योंकि 5 से जब कोई भी वैल्यू 0.5 के अबव होगी वैल्यू तो वो राउंड फिगर अप करके देगा, अगर उससे छोटी है तो राउंड डाउन करके देगा वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम अब प्रिंट कराते हैं मैक्स और मिन वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे a इक्वल्स टू 1, 3, 5, 8, 9 और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू मैक्स और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे a, फिर यहाँ पे y इक्वल्स टू हम लिखेंगे मिन और यहाँ पे अब हमने लिख दिया a और प्रिंट हम करा देंगे और फिर प्रिंट करा देंगे हम y को। अब हम प्रोग्राम को रन करा देंगे। तो देखो पहला हमारा x की वैल्यू आ गई 9, क्योंकि मैक्स इसमें 9 है और मेन वैल्यू 1 है तो इसने 1 प्रिंट करके दे दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।